नमस्कार, मैं हर्षा कहानियां सुनी अनसुनी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है अन्न का महत्व। एक रिश्तेदार की शादी में सोनू अपने परिवार के साथ पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि खाना शुरू हो चुका था। जाते ही उसने एक प्लेट में पनीर की सब्जी, दही, पापड़, अचार, सलाद, रोटी आदि सजा लिए। अपनी खाने से लाजवाब प्लेट को लेकर सोनू एक साइड में चला गया। खाना शुरू किया ही था कि 2 बाइट खाते ही सोनू को लगा कि खाने में नमक ज्यादा है। सोनू ने सोचा कि मैं ये खाना खाकर पेट क्यों भर रहा हूँ, ये तो रोज घर पर खाता ही हूँ। मुझे तो रसगुल्ले, गुलाब जामुन, आइसक्रीम इत्यादि खाने चाहिए, बस फिर क्या था। सोनू खाने से भरी प्लेट चुपचाप रखने की जगह ढूंढने लगा। एक जगह से टेंट खुला हुआ था। सोनू ने नजरें बचाकर टेंट से बाहर जाकर वह प्लेट रख दी और चुपचाप टेंट के अंदर आ गया। किसी को कुछ न पता चलता देख सोनू खुश हो गया और गुलाब जामुन लेने चला गया। गुलाब जामुन लेकर सोनू उसी जगह आ गया जहां वो पहले खड़ा होकर खाना खा रहा था। गुलाब जामुन बड़े आनंद से खाकर वो प्लेट उसी जगह फेंकने गया जहां उसने खाने से भरी प्लेट रखी थी। पर जैसे ही सोनू प्लेट फेंकने लगा, वहाँ का दृश्य देख सोनू हैरान हो गया। सोनू ने देखा कि जो प्लेट उसने वहाँ रखी थी, उसमें रखे खाने को एक बच्चा खा रहा था। सोनू ने बच्चे को देखकर कहा, ए बच्चे, ये क्या कर रहे हो? बच्चा डर गया और सोनू के पाँव में आकर गिर गया और कहने लगा, खाने दो ना भैया, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। सोनू की आंखें भर आई। वह बच्चे के पास बैठा और बोला, बेटा, ये खाना जमीन पर गिरकर खराब हो गया है और देखो इसमें नमक भी ज्यादा है। बच्चा रोने लगा और बोला, भैया, आपके लिए खाना जैसा भी हो, पर मुझे तो इस समय ये मेरी जिंदगी लग रहा है, खाने दो ना भैया। सोनू के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। सोनू ने उससे कहा, गुलाब जामुन खाओगे, लाऊं तुम्हारे लिए? बच्चा बोला, नहीं भैया, मेरे लिए तो यही बहुत है। सोनू रोने लगा। उसे रोता देख बच्चा हंसा और बोला, भैया, आप क्यों रोते हो? आप जैसे किस्मत वालों को रोना शोभा नहीं देता। मैं और किस्मत वाला कैसे? सोनू ने बड़ी हैरानी से पूछा। बच्चा खाना खाते खाते बोला, भैया, ये सब खाना खाने के मेरे जैसे न जाने कितने बच्चे रात को सपना देखकर रोड पर भूखे सो जाते हैं, और एक आप हो जो ऐसे खाने को फेंक देते हो। तो हुए ना आप किस्मत वाले। आप मत रोइए भैया, रोना तो मुझे चाहिए, जिसे आज तो आपका ये झूठा फेंका हुआ खाना खाने को मिल गया, पर कल इस समय फिर ये पेट भूखा होगा, और पता है भैया, तब मैं आज के इस पल को याद करके भूखा सो जाऊंगा, ये सोचकर कि कल मैं इस समय ये खाना खा रहा था। आप कल इस समय फिर से अच्छा खाना खाएंगे, पर मैं नहीं, मैं फिर भूखा तड़पूंगा, इसलिए रोना तो मुझे चाहिए, आपको नहीं। सोनू रोने लगा और अब उसको उस अन्न की महिमा और महत्व पता चल गया जिसे उसने फेंक दिया था। सोनू ने कहा, रुक, मैं तेरे लिए गुलाब जामुन लाता हूँ। बच्चे ने जाते सोनू को रोका और कहा, भैया, अगर कृपा करनी ही है तो मुझे ये खाना घर ले जाने दीजिए, मेरी माँ हमेशा मुझे खिलाकर ही खाती है। सोचिए, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, तो मेरी माँ भी तो 3 दिन से ही भूखी होगी ना। क्या मैं ये खाना अपनी माँ के लिए ले जाऊं? सोनू गया और उसके लिए खूब सारा खाना लाया और उसे दे दिया। वो बच्चा तो चला गया, पर अब जब भी सोनू खाना खाता और उसे उसका स्वाद अच्छा न लगता, तो खाने की प्लेट वापस करने से पहले ही उसके आगे वह बच्चा आ जाता, जो उससे कहता, देखो भैया, हो ना आप किस्मत वाले, मैं तो आज भी भूखा हूँ और आपको खाना मिल रहा है, तो आप उसका आदर नहीं कर रहे हो। यह सुनते ही सोनू खाने को सिर माथे लगाता और भगवान का शुक्रिया कर उसे खाता। इसलिए जीवन में हमेशा अन्न का आदर करिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। तो निश्चित ही आपको हमेशा की तरह हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक मैं हर्षा आप सभी से विदा लेती हूँ।